नमस्कार साथियों, डीके टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज सबसे बड़ी खबर आपके सामने है। ये बड़ी खबर है राजस्थान के जो बिजली विभाग में जो वितरण में बढ़ती 2022 में आई थी पिछली, उसके बाद में ऐसा लग रहा था कि बिजली विभाग ठेके में जा चुकी है और वैकेंसी नहीं आएगी। लेकिन आज जो खबर सुनने को आई है वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही गजब भर्ती को लेकर आई है। खबर क्या है? खबर यह है कि राजस्थान में जो टेक्निकल हेल्पर है उसकी वैकेंसी जारी हो चुकी है। यानी कि यह मानो कि भर्ती जारी हो चुकी है। जिस अनुसार से हमें खबर का पता लगा है उस अनुसार से बताया जा रहा है कि वैकेंसी कुछ ही दिनों बाद आपके पास में फुल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब इसमें बात आती है कि इस टाइम पे जो टेक्निकल हेल्पर की जो आरवीनेल की जो वैकेंसी है जो वर्तमान में चल रही है उसका क्या होगा, और नई वैकेंसी आई है उसका क्या होगा? क्या दोनों का एग्ज़ाम साथ में लगेगा? क्या पहले आरवीनेल अपनी भर्ती पूरी अलग से करेगा? क्या जेवीनेल जो भर्ती आ रही है जेवीवीएनएल की और साथ में जोधपुर वाली आ रही है और साथ में आपको अजमेर वाली आ रही है, क्या सभी की वैकेंसी साथ में होगी? क्या इसके साथ में भर्ती होगी? तो अनेक सारे आपके पास में सवाल है। तो आज पूरा डिटेल से इसके बारे में जानेंगे और लगता है इस वीडियो को पूरे को देखने के बाद आपके पूरे सवालों से आप वंचित हो रहे हैं वो पूरे हो जाएंगे। अब बात आती है आज की दैनिक भास्कर की जो अखबार आई है न्यूज़, उसको लेकर देखते हैं क्या आती है। बात है बिजली कंपनियों में तकनीशियन तृतीय, यानी कि इसको पहले टेक्निकल हेल्पर हुआ करता था, अब इसको तकनीशियन तृतीय के नाम से पद का परिवर्तन कर दिया गया है। 1947 पद आ रहे हैं भैया, बहुत बड़ी भर्ती है। आईटीआई वालों के लिए बहुत बड़ी भर्ती है भैया। इतनी भर्ती की अपन उम्मीद कर रहे ही नहीं थे। पिछली भर्ती आई थी 1512, उसमें कितने आंदोलन करने पड़े थे पता है ना आपको। और उस भर्ती के बाद में भी इतनी सी भर्ती आपको देखने को मिली थी। और अब बिना आंदोलन, यानी कि अपन कोशिश तो कर रहे थे लेकिन लग रहा नहीं था कि ये वैकेंसी आ सकती है क्या, क्योंकि पूरे जितने भी ग्रेड है वो सभी घाटे में जाने की खबरें आ रही थी। उसको सोचकर अपन एक आत्मविश्वास होता है ना, वो हार चुके थे। तो लेकिन आत्मविश्वास कहते हैं ना कि कभी हारना नहीं चाहिए, तो वो है चीज़। तो ये भर्ती आ चुकी है क्या, आ रही है। तो भर्ती कितनी आ रही है मैं आपको बताता हूँ। 1947 पद आ रहे हैं और अलग अलग जो राजस्थान विद्युत विभाग की आती है, राजस्थान की विद्युत विभाग की वैकेंसी है। विभाग की वैकेंसी है तो 1947 नए पद का सृजन किया गया है। बात यह है जिसमें से डिस्को में, जयपुर डिस्को में 537 पद है, अजमेर डिस्को में 498 पद है, जोधपुर डिस्को में 912। ओहो, यानी कि कहते हैं ना कि हर बार ज़रूरतमंद जयपुर में ज़्यादा भर्ती आया करती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जोधपुर वालों के लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी है, बहुत बढ़िया। यानी कि इससे बड़ा मौका आपकी लाइफ में नहीं मिलने वाला है। तकनीशियन तृतीय की नवीन पदों का सृजन ऊर्जा विभाग में प्रस्ताव का उप मुख्यमंत्री ने अनुमोदित किया है। नागर ने बताया कि विगत दिनों में बिजली आपूर्ति ने हीरालाल नागर जो अपने थे, जो ऊर्जा मंत्री है, के लिए जिलों में दौरे में यह बात सामने आई कि वितरण कंपनियों में तकनीशियन कार्मिकों की कमी सामने आई है। विद्युत वितरण निगम के कार्मिक भी लंबे समय से नए पद स्वीकृति करने की मांग कर रहे हैं। इससे बिजली आपूर्तियां उपभोक्ता सेवाओं का महत्वपूर्ण सुधार मिलेगा। तो लग जाओ मेरे भाइयों, तो ये खबर देखने को मिल रही है। तो एक महीने के अंदर, एक माह के अंदर आपको फुल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा
और साथ में जो इस टाइम पे जो आरवीनेल की वैकेंसी चल रही है उसका जो एग्ज़ाम डेट है वो इसी कारण से नहीं आ रही थी, इसी कारण से डिले हो रही थी। आरवीनेल और इसकी जो भैया भर्ती आएगी, नया नोटिफिकेशन आएगा, दोनों की एग्ज़ाम एक साथ ही लगेगी, ये कन्फर्म हो चुका है। मैं आज ये वीडियो लेट बना है लेकिन मैं पूरी जानकारी लेकर आपके सामने आया हूँ। ये दोनों जो भर्ती है ना, इसके देखो रीओपन हो गए, जो फोरम है वो रीओपन हो गए और दोनों का फोरम रीओपन, यानी कि जो आपकी फोरम है, यानी कि जो पहले वाले फोरम भर चुके हैं वो फोरम ठीक है, लेकिन उनके जो प्रेफरेंस है ना, वो उनका जो विंडो है वो खुलेगा। आप प्रेफरेंस पहले क्या पता आप उत्पादन को दे रहे होंगे पहले प्रेफरेंस, क्योंकि पहले 216 ही तो पद थे, इसमें थे जेवीनेल के शायद 66 ही पद थे, तो आप उत्पादन को दे रहे थे। तो अब ऐसा नहीं है, आपका फॉर्म जो पहले भर चुके हैं उनका जो प्रेफरेंस है उनका विंडो ओपन होगी और फुल नोटिफिकेशन आएगा, साथ में ही एग्ज़ाम लगेगी। तो यह है बड़ी खबर और ये बाकी न्यूज़ भी है, और जो मैं आपको बता देता हूँ बाकी न्यूज़ भी है, ठीक है ना। बहुत बड़ी खबर है ये। श्यामराज शर्मा जो हमारे पिछली भर्ती में भी बहुत सहयोग मिला था इनका, तो इनका ट्यूटर भी आया है। तो इनका ट्यूटर तो आपको पता है कभी खाली नहीं जाता है, तो बढ़िया खबर है। देखो खबर ये है, ऊर्जा विभाग ITI अभ्यर्थी यूँ समझे वर्तमान में उत्पादन में भर्ती भी चल रही है, इसमें पद बढ़ाने को मांग थी, जिससे तहत 7/1/2025 को मंत्री जी से मुलाकात करके वित्त स्वीकृति के लिए फाइल भिजवाई गई थी, लेकिन घाटे के होने के कारण वित्त उत्पादन में पद बढ़ाने को लेकर स्वीकृति नहीं मिली थी। लेकिन अब घाटे से बाहर निकलवाने के लिए वितरण कर्मचारियों को चाहिए और इसे नवीन पदों को लेकर फाइल वित्त में थी और इन पदों को आज स्वीकृति मिल गई है, यानी उत्पादन के पद नहीं बढ़ेंगे जबकि वितरण में अच्छे पदों पर बढ़ती आएगी, जिसको लेकर लगातार प्रयास जारी था। ITI अभ्यर्थियों का भरोसा जलदायी विभाग में भी रखो। देखो भैया, ये ध्यान रखना, जलदायी विभाग की वैकेंसी आएगी और जलदायी विभाग की जो वैकेंसी आ रही है वो बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है। जलदायी विभाग की जो वैकेंसी है वो भी बहुत बड़ी बढ़ती आ रही है। आपको अच्छे पदों को भर्ती निकलवाने को कार्य जल्द ही पूरा होगा। जनता जल योजना वाले प्रकरण का समाधान हो गया है, माननीय न्यायालय के में जल्दी समाधान होकर भर्ती का रास्ता साफ होगा। नोट, फिर भी जिसके समझ नहीं आ रहा हो कल वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। तो कल इसका वीडियो आएगा, उस वीडियो के में आपको अपलोड इसी चैनल पर मिल जाएगा। जो हनुमान का ये जो ट्यूटर है, श्यामराज का भी ट्यूटर आया था, तो श्यामराज शर्मा का भी बहुत बढ़िया खबर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप तैयारी में लग जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।